अल्लाह चाहते हैं कि हम जान लें कि अगर हम आखिरत में जन्नत में नहीं जा पाते हैं तो उसका सिर्फ एक ही कारण होगा, सिर्फ एक, और वह कारण है हमारी अपनी गलती। जो लोग जहन्नम में जाएंगे इंसानों और जिन्हों में से, निसंदेह इस ब्रह्मांड में उनके अलावा कोई भी जहन्नम में जाने के लायक नहीं था, और वे जहन्नम के लायक थे, इसलिए ही अल्लाह उन्हें जहन्नम में भेजेंगे। और जो भी जन्नत में जाएंगे वे सभी सिर्फ अपने कर्मों के बदले नहीं जाएंगे, बल्कि वे अल्लाह की रहमत से जाएंगे। जिन पर अल्लाह की रहमत बरसेगी वही जन्नत में जाएंगे। सिर्फ अपने कर्मों के बल पर कोई भी जन्नत में नहीं जा सकता, चाहे जितने भी अच्छे कर्म कर ले। अल्लाह की कसम खाने से कुछ नहीं होगा। अल्लाह तो यही चाहते हैं कि आदम की संतान जन्नत में ही जाए। इसी वजह से उन्होंने हमें पैदा किया, इसी वजह से आपके लिए वे आधार ग्रंथ भेजे, इसी कारण नबी रसूल भेजे गए, आलिम उलमा बनाए गए, ताकि लोगों को सचेत किया जा सके। जिंदगी दी गई, बार बार जीवन में आपको चेतावनी दी जाती है, अल्लाह के रास्ते पर लौट आइए, अल्लाह के रास्ते पर लौट आइए। आपको अलार्म नहीं किया जाता, बल्कि आपको मुसीबतों के जरिए अल्लाह की तरफ से चेतावनी दी जाती है। जब आप चलते फिरते ठोकर खाते हैं, अल्लाह आपको अलार्म देते हैं, लौट आओ। जब आप मुसीबत में पड़ते हैं, अल्लाह कहते हैं लौट आओ। ये सब अल्लाह पाक की तरफ से आता है। मैंने एक अजीब हदीस सुनाई, अजीब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह हदीस है। वो सहाबी सलमान थे, वह कह रहे हैं कि जब किसी मोमिन पर मुसीबत, परेशानी या आपदा आती है, तब मोमिन की इन मुसीबतों, परेशानियों, बीमारियों और दुखों की बदौलत अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ कर देते हैं और उसकी मर्यादा को बढ़ा देते हैं, और उसे अल्लाह की ओर लौटने और तौबा करने का मौका मिलता है। लेकिन जब कोई काफिर, मुशरिक या फासिक इंसान इन बीमारियों, परेशानियों, मुसीबतों और आपदाओं से घिर जाता है, तो उसकी मिसाल उस ऊंट की तरह है जिसे उसका मालिक बांध कर रखता है। फिर जब उसे छोड़ देता है तो ऊंट यह समझ ही नहीं पाता कि उसके मालिक ने उसे क्यों बांधा था और क्यों उसे छोड़ दिया। क्या आप समझ रहे हैं? जब अल्लाह के विरोधियों पर मुसीबतें, परेशानियां और आपदाएं आती हैं तो वे यह नहीं समझ पाते कि ये क्यों आई और क्यों चली गई। लेकिन जो लोग मुसलमान हैं, अल्लाह के आज्ञाकारी हैं, उनके लिए बात यह है कि ऐसी मुसीबतें, परेशानियां, आपदाएं और बीमारियां उन्हें अल्लाह की ओर वापस ले आती हैं। देखिए, ये जो आपको इस धरती पर उतारा गया, फिर अल्लाह की ओर से दिव्य ग्रंथ भेजे गए, नबी रसूल भेजे गए, आलिम उलमा भेजे गए, आपको जीवन दिया गया, यही है। सांस लेने की क्षमता दी गई, आपको ज्ञान, बुद्धि और विवेक दिया गया। कि मैंने उसके पास लौकी का पौधा उगाया, कौन सा पौधा? आप इसकी पत्तियां खा सकते हैं, और यह जो फल है इसमें निसंदेह ऐसे ऐसे तत्व हैं जिन्हें शायद हम जानते भी नहीं या अभी तक खोजे नहीं गए हैं। वे स्वस्थ हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने तो समाज शास्त्र की किताबों में पढ़ा है कि हमारे पूर्वज क्या गुफाओं में रहते थे,